प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज फिर से मैं उदय कुमार आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने के लिए तैयार हैं। आज इतिहास का पाठ 7वां व्यापार और भूमंडलीकरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग जो है सीट लगा के देखिए कि इस पूरा क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन हम अभी 58 को कराने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को आप चेक कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और जो भी सही होगा उतना आप अपना नाम और जय सही होगा उतना नंबर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपको, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ऑप्शन ए में है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी में है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी में है बराक ओबामा, ऑप्शन डी में है निक्सन। चलिए बताइए जो है इसका राइट जवाब क्या होगा। तो चलिए आपको जो है पता चल गया होगा क्या होगा से, मैं आपको अब बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ऑप्शन ए में है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो आप इसका जवाब चुन लिए होइएगा। तो चलिए मैं आपको अब इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, चलिए फिर अब लोग क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 3 पर चलते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो है युद्धोत्तर जो है पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी में है विश्व बैंक, ऑप्शन सी में है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी में है फेडरल बैंक। चलिए आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है डॉलर, बी में दिया गया है पौंड, सी में है रूबल और डी में है यूरो। तो चलिए आपको आंसर इसको पता चल गया होगा, तो मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरो। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ से करा, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। चलिए आप लोग टिक लगा लिए होइएगा। तो इसका 5 का जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूनान। ठीक है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। छठा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन पे देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? ऑप्शन ए में है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन बी में है रोजगार, ऑप्शन सी में है बैंक और ऑप्शन डी में है उद्योग। तब आपका इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए तो आपको हम इसका राइट आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रफल क्षेत्र पर। यानी वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है,
चलिए इसी तरह से फिर अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 7 करने वाले। आइए 7 पे देखिए, यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ऑप्शन ए में है 1990, ऑप्शन बी में है आपको 1970, ऑप्शन सी में है आपको 1960 के दशक में, और ऑप्शन डी में है आपको 1980 के दशक में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दे, ऑप्शन नंबर ए यानी 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ, तो 1990 के दशक में। चलिए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको सार्क, ऑप्शन बी में दिया गया है नाटो, ऑप्शन सी में है ओपेक, और ऑप्शन डी में है यूरोपीय संघ। चलिए आपका इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, तो आपको से बता दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपीय संघ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, करा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में है आपको 1919, ऑप्शन बी में है 1929, ऑप्शन सी में है 1944, ऑप्शन डी में है 1949। चलिए तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए आपका इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा, हम आपको बताने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी 1944। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944 में। चलिए फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 पे देखिए आप लोग, करा भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई। ऑप्शन ए में है 1990, ऑप्शन बी में है 1991, ऑप्शन सी में है 1992, और ऑप्शन सी में है 1994। बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा 10 नंबर का। तो आप लोग इसका आंसर खोज लिए होइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। चलिए इसी तरह से फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभरकर सामने आया। लंदन, पेरिस, जो है अलेक्जेंड्रिया और दिलमुन। बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आपको से बता दें, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, टिक लगाते चलिए और लास्ट में आप लोग देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जितना सही होगा उतना आप इसका कमेंट में अवश्य जवाब दें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 12 नंबर में कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है काला सागर, ऑप्शन बी में है लाल सागर, ऑप्शन सी में है अरब सागर, ऑप्शन डी में है भूमध्य सागर। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आपको से बता दें, इसका राइट जवाब हो जाएगा लाल सागर। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने बसा हुआ है, लाल सागर। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार से अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए ज़रा सा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, करा 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ। ऑप्शन ए में है आपको सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में है उद्योग क्षेत्र, और ऑप्शन डी में है आपको व्यापार क्षेत्र। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको से बता दें, इसका राइट जवाब जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी सेवा क्षेत्र।
1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ? तो सेवा क्षेत्र का। चलिए इसी प्रकार से फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 14 नंबर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति। चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ऑप्शन ए में है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है चीन। तो चलिए आपका इसका आंसर पता चल गया होगा। आपको से बता दे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन हो जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो चीन में भेजते थे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ऑप्शन ए में है रेशम उद्योग, ऑप्शन बी में है लोहा उद्योग, ऑप्शन सी में है कोयला उद्योग, ऑप्शन डी में है आपको वस्त्र उद्योग। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा 16 नंबर का? तो आपको से बता दे 16 का राइट जवाब हो जाएगा वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसी तरह से चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आगे 17 में आइए। 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह देखिए, कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी में दिया गया 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी में है आपको 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी में है आपको 20वीं शताब्दी। तो चलिए आपको इसका राइट जवाब मिल गया होगा, समझे? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन ए में है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी में है अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी में है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी में है चीनी क्रांति। चलिए आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। आपको से बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। चलिए फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1945 के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है आपको 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो आपको से बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 1945 के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा? तो 2। ठीक है, चलिए इस सभी का जवाब आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका तैयारी कैसा है ये हमें पता चलेगा। और एक बात आपको बताते चले, 10वां के जो भी विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के पास यह वीडियो शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी अपना सेट लगाकर चेक करे कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन नंबर 20 है साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए में है सोवियत रूस, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन, ऑप्शन डी में है जर्मनी। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो सकता है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अपने कॉपी में आपको पता चल गया होगा कौन इसका जवाब होगा से। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोवियत रूस हो जाएगा। चलिए फिर आगे आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के
गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए में है आपको सोवियत रूस, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है फ्रांस। चलिए आप इसका आंसर पता कर लिए होइएगा, इसका उत्तर। तो चलिए आपको से बता दें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जैसा कि कह रहा है कि 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण संबंधों का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी में है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है अफ्रीका। तो आपको से बता दें, इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड, ऑप्शन सी में है आपको से अमेरिका, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो आपको से बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस। ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? फ्रांस के। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर आइए 24 नंबर में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ब्रुसेल्स संधि कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1946, ऑप्शन बी में है 1948, ऑप्शन सी में है 1945, ऑप्शन डी में है 1944। चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा, आपको से बता दें, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948। चलिए फिर आपको अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964, 1967, 1971, 1985। चलिए आपको इसका राइट जवाब मिल गया होगा। आपको से बताते हैं कि इसका राइट आंसर, राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी 1985। ठीक है, आंसर बोलिए चाहे उत्तर बोलिए, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, उत्तर को आंसर बोलते हैं और आंसर को हिंदी में उत्तर बोलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जरा सा 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको जो दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर जो है आश्रित नहीं है। ठीक है, यही यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया गया है व्यापार, ऑप्शन बी में है श्रम, ऑप्शन सी में है पूंजी, ऑप्शन डी में है उद्योग। तो आइए इसका राइट जवाब हो जाएगा, आपको से बता दे 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी उद्योग। ऑप्शन नंबर डी यानी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ऑप्शन ए में है किन्स, ऑप्शन बी में है आपको ब्रिया, ऑप्शन सी में है आपको फ्रेडरिक विलियम्स ने, ऑप्शन डी में है आपको, ऑप्शन डी में है जॉन्स विलियम्स ने। बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आपको से बता दें, आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको जॉन विलियम्स ने, जॉन विलियम्स ने, यानी भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो जॉन्स विलियम्स ने। चलिए फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि G8 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1975, ऑप्शन बी में है 1977, ऑप्शन सी में है 1978 और ऑप्शन डी में है 1979। चलिए तो आपको बता दें, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1975। फिर इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए।
क्वेश्चन नंबर 29 को ज़रा सा आप लोग गौर से देखिए कि ये क्वेश्चन कितना अधिक बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए कितना अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। करा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में है 1992, ऑप्शन बी में है 1993, ऑप्शन सी में है 1994, ऑप्शन डी में है 1995। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आपको से बता दे, इसका राइट जवाब हो जाएगा 1995। यानी क्वेश्चन था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए में है दक्षेस का, ऑप्शन बी में है ओपेक का, ऑप्शन सी में है G15 का, ऑप्शन डी में है WTO का। बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आपको से बता दे, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओपेक का। यानी भारत सदस्य नहीं है किसका? ओपेक का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में आएंगे। 31 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। करा भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ऑप्शन ए में है राजस्थान से, ऑप्शन बी में है केरल से, ऑप्शन सी में है पंजाब से, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश से। चलिए आपको से बता दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। आइए 32 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ऑप्शन ए में है पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी में है पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन सी में है उत्तरी क्षेत्र से, ऑप्शन डी में है दक्षिणी क्षेत्र से। चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, राइट जवाब हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए फिर आइए क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि गिरमिटिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन बी में है रोगियों को, ऑप्शन सी में है छिपकली को, ऑप्शन डी में है अंग्रेज को। बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आपको से बता दें, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुबंधित मजदूरों को। ठीक है, इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में अकाल कब पड़े थे? ऑप्शन ए में है 1850 से 1920, ऑप्शन बी में है आपको 1860 से 1920, ऑप्शन सी में है 1980 से ऑप्शन सी में 1870 से 1920, ऑप्शन डी में है 1870 से 1930। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1850 से 1920। भारत में अकाल कब पड़े थे? तो 1850 से 1920 इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? ठीक है, 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? ऑप्शन ए में है 40%, ऑप्शन बी में है 35%, ऑप्शन सी में है 50%, ऑप्शन डी में है 45%। चलिए इसका राइट जवाब बताइए क्या होगा? तो आपको से बता दे, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35%। कितना प्रतिशत बढ़ गया था? तो 35%। 1800 से लेके 1872 के बीच में यह जो है 35% के बढ़त से बढ़ गया।
आइए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 36 में करने वाले हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है चीन से, ऑप्शन सी में है फ्रांस से, ऑप्शन डी में है स्पेन से। तो बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, आपको से कह दे भारत। ठीक है, भारत। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, तो भारत से करता था। ठीक है, चलिए इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 37 में आइए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1918, ऑप्शन बी में है 1919, ऑप्शन सी में है आपको 1920, ऑप्शन डी में है 1921। तो चलिए, आपको इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, तो 1919 में। इसी तरह से चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा, यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो चलिए बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आपको से बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया, तो अमेरिका इसका राइट जवाब हो जाएगा। नंबर 39 में कह रहा है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो बताइए कि इसका राइट जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको से बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका। ठीक है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था, अमेरिका। ठीक है, इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, देखिए 40 कह रहा है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए में है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी में है कार्डलिफ, ऑप्शन सी में है किन्स, ऑप्शन डी में है आपको हैरोल्ड लस्की। तो बताइए कि इसका राइट जवाब कौन सा होगा। तो चलिए आपको बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्डलिफ। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 41 में आएंगे। 41 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा। भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा। ऑप्शन ए में है मध्य वर्ग, ऑप्शन बी में है ज़मींदारों पर, ऑप्शन सी में है आपको किसानों पर, ऑप्शन डी में है व्यापारियों पर। तो बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आपको से बता दे सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वह प्रभाव पड़ा था किसानों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा, किसानों पर पड़ा था। ठीक है, चलिए फिर आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 जरा सा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है रूस। तो बताइए चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो आपको से बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। ठीक है, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था, अमेरिका में। अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है
कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए में है उत्पादन में तेजी, ऑप्शन बी में है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी, ऑप्शन सी में है अकाल, ऑप्शन डी में है बेरोजगारी। चलिए बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आपको से बता दे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी यानी आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बेरोजगारी। ठीक है, इसी तरह से चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 जो कह रहा है कि कार्नलॉ द्वारा ब्रिटेन रूस में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। गेहूं का, चावल का, मक्का का, दलहन का। तो चारों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आपको बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का का। एक बार और आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कार्नलॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का का। चलिए अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपको कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए में है 1914, ऑप्शन बी में है 1942, ऑप्शन सी में है 1929, ऑप्शन डी में है 1925। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1929। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिर अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है निजीकरण, ऑप्शन बी में है वैश्वीकरण, ऑप्शन सी में है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी में है उदारीकरण। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको से बता दे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी में है सैमसंग, ऑप्शन सी में है कोका कोला, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको से बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ही है, सैमसंग भी आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी ही है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है आयात पर नियंत्रण, ऑप्शन बी में है निर्यात पर नियंत्रण, ऑप्शन सी में है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, ऑप्शन ए में है सूती मार्ग, ऑप्शन बी में है आपको रेशम मार्ग, ऑप्शन सी में है उत्तरी पथ, ऑप्शन सी में है आपको दक्षिणी पथ। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपको से बता दे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशम मार्ग द्वारा। क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग, यानी एशिया और यूरोप के बीच जो है
जो व्यापारिक मार्ग था वह व्यापारिक मार्ग था आपको रेशम मार्ग के द्वारा। ठीक है, कौन था? रेशम मार्ग। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 50 में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? ऑप्शन ए में है आपको, ऑप्शन ए में है 15 से 20 गुना, ऑप्शन बी में है 25 से 40 गुना, ऑप्शन सी में है 20 से 40 गुना, ऑप्शन डी में है 30 से 50 गुना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब होगा से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आपको से बता दे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 से 40 गुना की बढ़त हुआ था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अमेरिका मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है पौंड, ऑप्शन बी में है डॉलर, ऑप्शन सी में है मार्क, ऑप्शन डी में है रूबल। तो बताइए कि इसका राइट जवाब कौन सा होगा। तो चलिए आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा डॉलर, यानी रूस के मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? डॉलर कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि आर्थिक संकट यानी मंदी, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए में है साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी में है फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी में है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही है? ठीक है, तो इसका बता दे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आइए। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था वह कौन देश था? बताइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में है रूस। चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही होगा इसको आप बताइए। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस हो जाएगा, रूस। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलेंगे 54 में आइए। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए में है रूजवेल्ट ने, ऑप्शन बी में है विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी में है हेनरी फोर्ड ने, ऑप्शन डी में है स्टालिन ने। चलिए बताइए चारों ऑप्शन में से क्या जवाब होगा इसका। तो आपको बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेनरी फोर्ड्स ने, हेनरी फोर्ड्स ने। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखिए यहाँ से 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1929 में, ऑप्शन बी में है 1930 में, ऑप्शन सी में है 1932 में, ऑप्शन डी में है 1935 में। तो चारों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा 1932, 1932 में, यानी जो है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में। चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए यहाँ से कह रहा है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी में है रूस में, ऑप्शन सी में है अमेरिका में, ऑप्शन डी में है जर्मनी में। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका में। ठीक है, चलिए फिर आइए क्वेश्चन नंबर
57 में कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी में है 1948, ऑप्शन सी में है 1944, ऑप्शन डी में है 1952। तो बताइए इसका राइट जवाब कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से। तो आपको बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1944 में, 1944 में। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 58 में आइए। इस पाठ का यह लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, देखिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है अब ये, कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए में है आपको 1932 में, 1933 में, 1943 में, 1944 में। तो आपको से बता दें इसका राइट जवाब हो जाएगा 1944 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो चलिए इस पाठ का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब आप लोग बताइए कि ये 58 गो क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए ताकि हमें जो है विश्वास हो कि हम जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत का फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं। ठीक है। और जो भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का विद्यार्थी है कृपया करके वो सभी के पास आप शेयर भी इसे करें। ठीक है, ताकि जितना से जितना वीडियो का विस्तृत होगा उतना और हम मोटिवेट होंगे और उतना और अच्छा से वीडियो बनाने का काम करेंगे और प्रत्येक दिन वीडियो हम आपको डालेंगे। ठीक है। और एक बात और आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो भी वीडियो डाल रहे हैं ये सभी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आ सकता है, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट से आपको इतना क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो 10वां ही नहीं आपको इंटर और कंपटीशन के भी एक तरह से बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्रिय दोस्तों इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, फिर अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय।